मतदाता पर्ची। देश को मजबूत कीजिए, वोट जरूर दीजिए। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, राज्य के युवा कर्मठ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मैं विशाल आजम उनका इस्तकबाल करता हूं और उनसे बातचीत करूंगा। आपका स्वागत है सर नक्षत्र न्यूज में। सर, चुनाव का समय है, जाहिर है काफी मसरूफियत है यहाँ पर। इस बार के चुनाव खास इस तरह से है कि यूपीए के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। आप, कांग्रेस या फिर आरजेडी अलग अलग नहीं है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? निश्चित रूप से आज का ये चुनाव पूरे देश के पैमाने पर कहा जा सकता है कि दो टीम के बीच में ये चुनाव हो रही है जी। यूपीए और एनडीए के बीच में। और मोर्चे पर हम लोग आदरणीय गुरुजी लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय सोनिया जी, ये टीम है। अभी तक जो परिदृश्य सामने आए हैं, जो हमारे फीडबैक्स जो मिल रहे हैं, फीडबैक्स हैं, उसमें अभी तक हम लोग अच्छे और मजबूत स्थिति पर हैं। जी। पहले चरण में 4 जगहों पर चुनाव हुए हैं। चतरा है, पलामू है, लोहरदगा है, कोडरमा है। कहाँ कहाँ पर ज्यादा उम्मीद है? तो वही मैंने कहा कि अभी देखिए, अब चूंकि चुनाव जनता के हाथ में है जी। और मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला हूं नहीं जी। और एक राजनीतिक आकलन के तहत बस यही कह सकता हूं कि हम अच्छी स्थिति पर हैं। जी। इस बार जैसे देखा गया है कि जब जब अलग अलग चुनाव लड़े हैं आपकी पार्टी अक्सर यूपीए का गठबंधन में शामिल रही है, तो वो नतीजे, चाहे वो गिरिडीह को हम एग्जाम्पल में ले लें या कहीं भी, नतीजे थोड़े अलग रहे हैं। इस बार एक साथ लड़ रहे हैं, तो एक साथ लड़ने का फायदा नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए, आज के दिन में जो राजनीतिक हालात है उस पे गठबंधन का एक अलग स्थान बन चुका है और स्वाभाविक है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़े गए हैं, उसके परिणाम भी अच्छे हुए हैं और शायद इस बार जो 2004 का इतिहास है उसको हम लोग दोहराने की स्थिति पे हैं या हम उसके बहुत करीब की स्थिति पे अभी हैं। जी। कितना सपोर्ट मिल पा रहा है सहयोगी दलों का? बिल्कुल, सभी सहयोगी दल अपने अपने जिम्मेवारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबको अपना ये जो भी कार्य हैं उनको अपना डिप्यूटेड हैं, वो लोग अपने राजनीतिक कार्यक्रम को लगातार करते जा रहे हैं और सभी प्रत्याशी के पक्ष में अपने अपने बातों को रख रहे हैं। जो भी गठबंधन के तहत तय हुआ होगा, यूपीए में रहते हुए यहाँ पर सरकार बनी और इस बार आप चुनाव में हैं, बातें हो रही थी कि 4 सीट पे जेएमएम तैयार नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अब चुनाव हो भी रहा है, तो क्या माना जाएगा, ये 4 सीट ही सही, लेकिन कितना अहमियत रखता है ये? देखिए, ये गठबंधन चुनाव सिर्फ सीटों को लेकर नहीं लड़ी जाती है, बल्कि जीत सुनिश्चित करने की होती है। अधिक से अधिक लोग गठबंधन के जीतें, ये महत्वपूर्ण विषय है और इसके तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया है और अभी हम लोग, जो मैंने पहले भी कहा कि हम लोग एक अच्छी स्थिति पर हैं और हम लोग 2004 के रिजल्ट के बहुत करीब की स्थिति पे पहुंचने के। दुमका सीट क्या कुछ पेश कर रहा है? बाबूलाल मरांडी फिर से एक बार मैदान में है, शिबू सोरेन गुरुजी वहां मैदान में है। देखिए, चुनौती है दुमका लोकसभा चुनाव या दुमका का कोई भी चुनाव, हालांकि दुमका संथाल परगना का कमिश्नरी है और बहुत सारे विषय देश के अंदर हैं, लेकिन उस दुमका को विशेषकर राजनीतिक कारणों से ही जाना जाता रहा है जी। और शायद इस वजह से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बहुत बड़ी ताकत वहां पर मजबूत किला माना जाता है वो। और कई एक बार लोगों ने प्रयास भी किया और कई एक बार थोड़ी सी लोगों को सफलता भी मिली,
लेकिन वो सफलता उनकी बहुत ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाई। और बाकी हम लोगों ने अपना जो कार्यक्रम है, अपना जो राजनीतिक संगठन है, उसको हम लोगों ने हमेशा एक नए इतिहास के साथ रिस्टोर करने का काम किया। जी। कहा यह जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए जिस तरह के का वहाँ पर ग्राउंड वर्क और जो समर्थकों का सपोर्ट चाहिए, एक एक करके कई नेता ऐसे हैं जो थोड़ा दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, पार्टी से अलग भी हो गए हैं। क्या इसका असर पड़ेगा? चाहे हम स्टीफन मरांडी का नाम ले लें, हेमलाल मुर्मू पार्टी में अब नहीं है, साइमन मरांडी से भी मुलाकात दूसरी पार्टियों के लोगों के ज़्यादा हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात जरूर है कि पार्टी में नेता होते हैं, पार्टी में विधायक होते हैं, पार्टी में सांसद होते हैं, लेकिन हमारा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता, नेता कहीं आ जाए, विधायक कहीं आना जाना करे, इससे संगठन को कोई फर्क पड़ता नहीं है। और बल्कि संगठन ऐसे आचरणों से और मजबूत उभरता है। और मुझे लगता है कि जो ऐसी घटना हुई हैं, उन घटनाओं के प्रति संगठन के लोग इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और उनको बेहतर सबक सिखाने के लिए कार्यकर्ता संगठन अपना काम करते हैं। जो खुलकर विरोध में आ जाए उससे तो हम समझ भी सकते हैं, लेकिन जो साथ रहकर भी विरोधी तेवर अख्तियार कर ले, वो कितना घातक होता है? नहीं, ये जो विषय आप कह रहे हैं, वो विषय अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं और मैं समझता हूँ उस विषय को मैं बहुत गंभीर नहीं मानता जब तक ये बातें स्पष्ट रूप से हमारे सामने ना आए या पार्टी फोरम पे। सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म में ही चीज़ों का, समस्या का समाधान होता है, निदान होता है और हम लोग उन सभी जगहों पर अभी ऐसे किसी भी बातों को हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया, ना कि पार्टी के संज्ञान में लाया गया। जी, मतलब साइमन मरांडी में भरोसा है पूरा? भरोसा हमको हर व्यक्ति पर है। जी। एक चीज़ बताइए कि दुमका की सीट, ये कहा जा रहा है कि ये नाक की लड़ाई कहीं ना कहीं हो गई है, गुरुजी है, बाबूलाल मरांडी है, क्या इस सीट का नतीजा ये तय करेगा कि आदिवासियों का नेता सही मायने में कौन है? देखिए, गुरुजी आज जिस राजनीतिक पड़ाव पर हैं और जो उन्होंने राजनीतिक लकीर खींची है, शायद झारखंड में आने वाला एक लंबे इतिहास में कोई ऐसा जन्म लेने की स्थिति पे नहीं है और उनके हार और जीत से उनके राजनीतिक इतिहास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भले लोगों को अपने ऊपर काफ़ी गौरव महसूस होता होगा, लेकिन नेता के रूप में आज के दिन में भी उस कहावत को जी प्रूफ किया जा सकता है, उस कहावत की सत्यता देखी जा सकती है कि जहां वो आज के दिन में खड़े होते हैं, राजनीतिक लाइन वहीं से शुरू होती है झारखंड की। जी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम बातचीत करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in or call 1800 300 55557.
हम आपको देते हैं इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल चीज, ब्रह्मांड। वासन आई केयर, विश्व का सबसे बड़ा आई केयर नेटवर्क। शिबू सोरेन जिंदाबाद, झारखंड रहे आबाद। जाति धर्म का तोड़कर बंधन, तीर कमान पर बटन दबाएं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत दिलाएं। हार्डवेयर और नेटवर्किंग एक रोमांचक करियर विकल्प होने के साथ अच्छी तनख्वाह भी दिला सकता है। अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए IIHT में दाखिला लें। आपका कोर्स खत्म होते ही आपको एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। 7 लाख छात्रों ने यही चुना है। IIHT, हार्डवेयर और नेटवर्किंग करियर में आपका सही साथी। आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल, लाराबाद, झुमरी तलैया, कोडरमा। CBSE पाठ्यक्रम, अति विशिष्ट अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय। नर्सरी से कक्षा 6 तक के लिए नामांकन जारी। नामांकन फॉर्म स्कूल के काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल बस और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना इस क्षेत्र में शिक्षा के बेहतर विकास के लिए की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 086032122328। हमारा पता है आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल, लाराबाद, झुमरी तलैया, 825409, जिला कोडरमा। खास मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। कई तरह की बातें हमने की हैं, कुछ और अहम सवालात हैं जो हम करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था कि JMM का जो मतलब खून में जो गंदगी थी वो निकल गई है और नए रक्त का संचार हो रहा है। इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। इससे आपका तात्पर्य क्या था और क्या वाकई नया रक्त जो है वो दौड़ रहा है अब JMM में? बहुत इस सवाल को लेकर मैं भी बहुत मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई कि जिस तरीके से मीडिया में इस शब्द का जो लोगों ने व्याख्या किया, मेरा इसका पीछे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मैं ये काम करता रहता हूँ। आपने रक्तदान की जहाँ तक बात कही है, रक्तदान के विषय पर मैं हमेशा, आप पहली बार मुझे लगता है देश के किसी भी राज्य में पहली बार सरकारी मुलाजिमों से ब्लड डोनेट की अपील हुई। मुख्यमंत्री खुद डोनेट कैंप में गए, डोनेट किया इन्होंने, और सभी पदाधिकारियों से अपील की। सभी पदाधिकारियों ने ब्लड डोनेट किया। राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, DG, इन सभी लोगों ने भी सहयोग किया, सभी महकमे के लोगों ने सहयोग किया। तो ये प्रयास जो हमने किया कि देश के अंदर हमें ऐसी जागरूकता लानी चाहिए, और इससे नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे और भी आदमी रिफ्रेश होता है और भी बेहतर तरीके से एनर्जेटिक वे में काम करता है। मेरा तात्पर्य यही था कि अगर आदमी ऐसा कोई नुकसान, कोई अंग खराब हो जाए, वो इलाज के काबिल नहीं है, तो डॉक्टर अंततः उसको शरीर से अलग कर देता है और ये प्रक्रिया चलती है। तो ऐसा नहीं था। मेरा ये कहना है कि अच्छे नए जनरेशन, फ्रेश जनरेशन, नए नौजवानों को मौका मिलेगा और शायद उनके वजह से बहुत सारे नौजवान कुंठित महसूस करते होंगे, संगठन को आगे बढ़ने में मौका नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें, इन सब मेरा बयान में सब शामिल ये बातें थी। लेकिन इसको इन लोगों ने, किसी ने जात के नाम पर, किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने व्यक्तिगत रूप से व्याख्या करना प्रारंभ किया। आज के दिन में तो बाल का खाल निकालने आम बात हो गई है। जी हेमंत जी, एक सवाल यहाँ पर ये है कि इस बार के चुनाव में प्रचार और लहर, सुनामी जैसे शब्द बड़े आ रहे हैं। क्या इसका मतलब है? क्या वाकई कोई लहर है, कोई खास सुनामी है जो ये बहुत बड़ा फनी हो गया है ये शब्द आज के दिन में। जी, मतलब लहर, हवा, माहौल, मतलब कह देने से नहीं बनता। लोगों में एक्सेप्टेंस होना चाहिए और लोगों को कन्विंस होना चाहिए
नहीं, दिस इज द फैक्ट। जी। लेकिन दिग्भ्रमित करके लोगों को गलत व्याख्या करके अगर कोई माहौल बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका लोगों को परिणाम भुगतना पड़ता है और जनप्रतिनिधि इसके लिए पूरी तरीके से इस मकड़ जाल में खुद ही फंस जाता है। जी। कई तरह के मॉडल्स की बात चल रही है प्रचारों में, कुछ गुजरात मॉडल, बिहार मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल। ये मॉडल क्या है? क्या ये कारगर है? इसका असर पड़ रहा है? ये लोग जो बोल रहे हैं ये बात उन्हीं से कहा जाए। ये गुजरात मॉडल क्या है, ये महाराष्ट्र मॉडल क्या है? क्या गुजरात का समंदर यहां लाया जा सकता है? जो इनहेरेंट डेवलप्ड हो और उस पर अपना पीठ थपथपाना, मुझे कहीं से ये नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि आप अग्रणी रहे हैं क्योंकि आपके साथ ऐसी चीजें रही है, और चूंकि झारखंड प्रदेश एक ऐसा चुनौती भरा राज्य है जहां कमजोर, निरीह और शिक्षा से वंचित लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ के लोगों को जिस तरीके से विगत बरसों बरस से ठगने का काम हुआ है वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है जी। और बल्कि आज के दिन में उनको तकलीफ से ना निकालकर बल्कि और इनको तकलीफ में डालने का प्रयास हो रहा है जी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा है अभी इस राज्य में जी। और इस राज्य को एक नया इतिहास देना, यहाँ के लोगों को सम्मान देने या यहाँ के लोगों के अधिकार की लड़ाई में अहम भूमिका निभाना झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी भूमिका जानता है और ये अपना निरंतर कार्य करते हैं हम। और मुझे लगता है आने वाला समय में अगर हम लोगों के पास जनता का प्यार रहा, जनता का सहयोग रहा, तो मैं आपको बिल्कुल आज इस 2014 में वादा कर सकता हूं कि शायद जिस तरीके से इस राज्य को पिछड़े राज्य के संज्ञान में डाला गया है ये राज्य विकासशील राज्यों में तो आएगा ही आएगा, शायद इससे कोसों दूर गुजरात रह जाएगी और ये काफी आगे निकल जाएगा। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम बातचीत करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and replacement training. Visit kaustubgroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career. हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वासन आई केयर। हाय डैडी। हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 75 से भी ज्यादा अस्पताल है। हमारे वासन में 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। हमारे वासन में स्नेहपूर्वक देखभाल की जाती है। आंखों के लिए विश्व में सबसे बड़ी अस्पताल चेन वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हमेशा आपके लिए। शिक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और रोजगार राजग की हैं वादे 4। किसानों, मजदूरों व गरीबों के विकास, सम्मान और बेहतरी के लिए, युवाओं के हकों के लिए, देश की एकता और हर तबके के विकास के लिए, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लालटेन पर बटन दबाकर राजग को विजयी बनाएं। दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी